ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1896 में, यानी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब है भारत देश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का जो विजेता था वो था भारत देश। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में। याद में रख लेना अच्छी तरह से, 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों का होता है? बैडमिंटन का जो एक गेम है वो कितने अंकों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन में जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो हुआ था कतर देश में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश में खेला जाता है टेनिस में विंबलडन खेल। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट जवाब है भारत देश में हुआ था। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो वो है 5 छल्ले। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वो है 1928 में। ओलंपिक में पहली बार हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक भारत ने 1928 में जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज देश। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है टेनिस के खेल से जुड़ा है डेविस कप। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से जुड़ा है फेड कप। याद रखना है, टेनिस का खेल है फेड कप। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो वो होता है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट का जो संचालन है वो करता है बीसीसीआई। अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका खेल से जुड़ा है, क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो इसका सही जवाब है 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो हर 4 साल के बाद में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स किसने कहा? तो वो था AIFF। AIFF ने कहा था ब्लू टाइगर्स भारतीय फुटबॉल टीम को। अगला प्रश्न है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो है क्रिकेट के खेल को। क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा है सुब्रतो कप। याद रखना है, फुटबॉल का खेल है सुब्रतो कप। अगला प्रश्न है, बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट जवाब है घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है डर्बी शब्द। याद रखना है, डर्बी है घुड़दौड़ से। अगला प्रश्न है, एशेज सीरीज किन 2 देशों के बीच में खेली जाती है? तो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमों के बीच में खेली जाती है। अगला प्रश्न है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो वो टोक्यो में आयोजित हुए थे 2020 के ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, पंकज एडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो स्नूकर यानी बिलियर्ड्स, स्नूकर से जुड़े हुए हैं पंकज एडवाणी। अगला प्रश्न है, स्टैन स्मिथ किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से संबंधित है स्टैन स्मिथ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ? तो वो है 2014 में शुरू हुआ था भारत में प्रो कबड्डी लीग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है बालकनी शब्द। अगला प्रश्न है, भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है सानिया मिर्ज़ा को कहा जाता है। याद रखना है, भारतीय टेनिस क्वीन है सानिया मिर्ज़ा। अगला प्रश्न है, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? है नहीं, तो वो थे फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे पेले। अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था लॉन टेनिस का खेल। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हुए हैं सैयद मोदी। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है गोल्फ के खेल से जुड़ा है राइडर कप। याद रखना है, गोल्फ का खेल है राइडर कप। अगला प्रश्न है, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं गगन नारंग, निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी। अगला प्रश्न है, डेविस कप में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो टोटल 18 टीम हिस्सा लेती है डेविस कप में। अगला प्रश्न है, नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है नो बॉल का। याद रखना है, क्रिकेट का खेल है नो बॉल। अगला प्रश्न है, ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो वो फुटबॉल की भी है और हॉकी की भी है। तो इसका सही जवाब है दोनों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो टेनिस के खेल से जुड़ा है मैच पॉइंट। याद रखना है, टेनिस का खेल है मैच पॉइंट। अगला प्रश्न है, ट्रॉफी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्फ के खेल से जुड़ा हुआ है ट्रॉफी कप का संबंध। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है फीफा का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 4 खिलाड़ी होते हैं। रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है रेसलिंग। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो है क्रिकेट का खेल। भारत में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है, नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो टेनिस के खिलाड़ी है। नडाल जो है वो टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? राइट जवाब है बॉक्सिंग के खेल से जुड़ी हुई है मैरी कॉम। याद रखना है, बॉक्सिंग का खेल। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं धनराज पिल्लई। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो था वेस्ट इंडीज। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 अंकों का। टेबल टेनिस में अधिकतम जो है वो 11 अंकों का खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैराडोना से। याद रखना है कि फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड जो है वो मैराडोना खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक और कांस्य पदक। याद रखना है, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वह 91.4 मीटर का होता है। हॉकी का जो मैदान है वो 91.4 मीटर का होता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो वो है 5 दिन का। बेसिक क्वेश्चन है कि क्रिकेट में टेस्ट मैच जो है वो 5 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो कराटे से जुड़ा हुआ है। याद रखना है, ब्लैक बेल्ट जो है वो कराटे से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में पहली बार फीफा कप कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो वो रियो डी जेनेरियो में। याद रखना है, ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे 2016 के। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो है तैराकी की शैली है बटरफ्लाई। याद रखना है, बटरफ्लाई है तैराकी से संबंधित। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले जो गेंदबाज थे वो चेतन शर्मा थे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में LBW का पूरा रूप क्या है? तो उसका पूरा रूप है
लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट में LBW का पूरा रूप है लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो वो थी कर्मन मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी थी पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। अगला प्रश्न है, US ओपन किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। USA ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है, मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो दारा सिंह को कहा जाता है मिट्टी का पहलवान। क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो है सचिन तेंदुलकर। पहले खिलाड़ी थे, यानी प्रथम खिलाड़ी थे दोहरा शतक लगाने वाले। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है, शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो थे वो पर्वतारोही थे। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़ को। बल्लेबाजी की दीवार जो है वो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डिफेंस ऑफ द लाइन्स किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है, डिफेंस ऑफ द लाइन। अगला प्रश्न है, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो तीनों खेल से जुड़ा है, टेनिस से भी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस से। तो जो ऑप्शन है डी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा।